नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वार्ता 24 न्यूज। आइए देखते हैं आगे की खबर। पेरेंट एसोसिएशन से भी मैं काफ़ी बात करता हूँ। यहाँ पर पालक भी हैं, पेरेंट्स भी है, सिटीजन्स भी है। तो जब भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी आपको पता चलती है तो हमारे राष्ट्र में या फिर हमारे जो नॉर्मल नागरिकता होती है, सिटीजन्स होते हैं, उनमें ये होता है कि ये हमारा काम नहीं है, पुलिस देख लेगी, ये हमारा नहीं, हम नहीं करेंगे, यू नो, चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो इसे हमको छोड़ना पड़ेगा। कभी भी कोई भी छोटी सी भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी होती है तो हेल्पलाइन है 1933, केंद्र सरकार की एक हेल्पलाइन है। मुंबई पुलिस का नंबर आप सबको पता है 112। तो जब भी आपको ये दिखता है स्कूल के आजू बाजू में या फिर कोई भी रेसिडेंट्स में या एसोसिएशन में या बिल्डिंग में, आपको तुरंत फ़ोन करना है। एसोसिएशंस को भी मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशा मुक्ति के शिविर रखा जाए, बच्चों को ये बताया जाए कि कौन से प्रकार के ड्रग्स होते हैं, कैसे ड्रग्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर्स होते हैं, गमीज होते हैं, वीड गमीज होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वो भी उनको जानकारी होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और ड्रग कंजम्पशन, पीना क्राइम है, ये भी पब्लिक को बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत लोगों को ये जानकारी होती है माइंड में, उनको ऐसा लगता है कि हम तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। सिगरेट भी लोग कंज्यूम करते हैं, दारू भी लोग कंज्यूम करते हैं, बट स्मोकिंग इट इज़ बैड, लिकर इट इज़ बैड, लेकिन ड्रग्स कंज्यूम करना इज़ अ क्राइम। यू शुड नो दैट। अभी आज एक और आप लोगों से बात भी ये करना चाह रहा था मैं। हम लोग लाइफ में, हमारे जो जीवन में, मैं पहले आप लोगों से 2-3 बच्चों से एक और लास्ट सवाल पूछूंगा। आप लोगों के लाइफ में आपका फेवरेट हीरो कौन है? मुझे 3 बच्चे सिर्फ जवाब दे दे, जस्ट नॉर्मली। हु इज योर फेवरेट हीरो? यस प्लीज। टाइगर श्रॉफ, ठीक है। एनीबडी एल्स? Sorry? Yes, please. Very nice. Big clap for her. Last, one more kid. Yes, please. Very nice. Biggest clap for her. देखिए, हमारे लाइफ, इट्स ओके बेटा, आपने जवाब दे, इट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमारे लाइफ में, हमारे यंगस्टर्स में, हमारा जेनरेशन जो जेनजी है, जो यंगर जेनरेशन है, कहीं ना कहीं वी आर कंफ्यूज्ड। हम लोग को ऐसा लगता है कि जो एंटरटेनर्स हैं, जो नाचते हैं, गाते हैं, एंटरटेन करते हैं, अपने लाइवली, अपने ब्रेड बटर के लिए करते हैं, तो हम उन एंटरटेनर्स को रियल हीरोज उनको समझते हैं। हम लोग ये नहीं जान पाते कि रियल हीरोज कौन है और रियल हीरोज कौन है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अगर मुझे कोई पूछा कि आपका रियल हीरो कौन है, तो मैं तो कहूंगा कि मेरा रियल हीरो जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज है। मेरा रियल हीरो है वो छत्रपति संभाजी महाराज है, BR अम्बेडकर है। उसके अलावा जो हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने जान दिया है, लड़ते लड़ते मरे वो लोग, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, ये होते रियल हीरोज। नाचने गाने वाले रियल हीरोज नहीं होते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड मेक देम आइडल्स। तभी हम लोग ये जो ड्रग का प्रॉब्लम है, फिजिकल फिटनेस के इश्यूज हैं, लाइफ में और भी आगे इश्यूज आएंगे हमारे, जैसे जैसे हम बड़े होंगे, तभी हम ये संघर्षों का पालन कर पाएंगे। आज हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर इंस्टाग्राम है, ट्विटर है,
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अच्छा नाचता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, या फिर जो अच्छी फ्लैशी लाइफ जीता है, वो हम उनको आइडल बनाते हैं, हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे हम क्या सीखेंगे? हम लोग सिर्फ कंजम्पशन सीखेंगे, ड्रग कंजम्पशन सीखेंगे, ई सिगरेट्स कंजम्पशन सीखेंगे एंड हुक्का कल्चर सीखेंगे। तो हम लोगों को रियल लाइफ में जो हीरोज होते हैं उनको आदर्श बनाना पड़ता है। ड्रग्स के पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण ड्रग एडिक्शंस होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी बैड फॉर अस। सेकेंडली, नया देयर इज़ अ न्यू कल्चर कॉल्ड एज ई सिगरेट्स। शायद पेरेंट्स बहुत जानते भी नहीं होंगे, लेकिन बच्चे ज़रूर जानते हैं। आप लोगों ने सुना है वेप का नाम, वेप्स। सो वेप इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। भले ही आपको उसमें स्मोक दिखता ना हो, आपको ऐसा लगता हो कि कोई मुझे देखता नहीं, लेकिन अगेन इट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। वेप, अगेन स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, एंड अगर कोई भी वेप के साथ पकड़ा जाता है इट इज़ अ क्राइम। वेप इम्पोर्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड इन द कंट्री एंड इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। नंबर 2, सिगरेट्स वी ऑल नो। अभी मेरा छोटा फ्रेंड कहाँ पर है, वो खुद ही सिगरेट पैकेट बन के ही वॉज देयर समवेयर। So I really appreciate my friend and thank him to carry such weight with him. So we should again differentiate between cigarette and drugs. Cigarette is very harmful, just like drugs, but cigarette is kind of allowed for people above 18, लेकिन आपको नहीं पीना है, अगर वो allowed कितना भी हो, because of other implications, revenue implications, but it is very very bad for health. इससे स्टार्ट होती है ड्रग्स की एडिक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद का स्टेप होता है वेप। हमको और एडवेंचर करना है तो हम ई सिगरेट्स पिएंगे। उसके बाद होता है एक और कल्चर होता है जिसे कहते हैं हुक्काज। एवरीवेयर देयर आर लॉट मेनी हुक्का पार्लर इन द सिटी। हर गली में हुक्का पार्लर हो चुका है। तो उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है हुक्का पार्लर। हुक्का पार्लर जाने के बाद में इंसान क्राइम वर्ल्ड के साथ में या फिर स्मोक एडिक्शंस होते हैं। उसके बाद वंस एडवेंचरिज्म और क्या करे, उसके बाद बच्चा फिर फंसता है ड्रग कंजम्पशन में। सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम निपिंग फ्रॉम द बड एंड वी शुड स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग एज वेल एज प्रमोशन ऑफ स्मोकिंग। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप लोगों को ये सब चीज़ों से दूर रहना है। फिजिकल फिटनेस में आप लोगों को ध्यान देना है। 20% ऑफ यूथ, 20% आप सब बच्चे 20% है राष्ट्र के। तो हमारा जो कंट्री है इट इज़ फास्ट ग्रोइंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री। बहुत तेज़ी से जा रहा है। टचवुड बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा अभी पर कैपिटा इनकम भी हमारा बढ़ रहा है। सब नॉर्मल सिटीजन्स का, विलेज में लोग बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो इस ग्रोथ के लिए आप लोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कुछ भी एडिक्शन हो जाए या फिर क्षति पहुँचे तो देश को क्षति होगी। पंजाब का नाम सुना है हम लोगों ने? पंजाब में भी काफ़ी क्षति पहुंची थी बिकॉज इट इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया, लेकिन फॉर्चुनेटली थिंग्स आर गेटिंग बेटर। काफ़ी अवेयरनेस वहाँ पर भी चल रहा है। तो हमको नहीं चाहिए कि वहाँ की परिस्थिति महाराष्ट्र में हो। तो इसके लिए हमको इसका स्टार्ट से ही इसका प्रतिशोध करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए और इसको शन करना चाहिए। आप लोग हैं हमारे साथ में? वेरी नाइस। सो वी विल टेक प्लेज, वी विल से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ। से नो टू ड्रग्स and yes to life. Vande Mataram. A big round of applause. Keep clapping children. Mumbai Police हमारी जान है, हमारी शान है। देखो रोल मॉडल ऑफ टुडेज यंग पुलिस ऑफिसर, सी द गर्ल। पार्टियों में जाएंगे लोग गुमराह करते हैं और ड्रग की आदत लगा देते हैं। कभी भी जिंदगी में गलत कंपनियों में नहीं जाने का खाने पीने के लिए। सो ऑल द पुलिस ऑफिसर मैन, आपका सहयोग इधर जरूरी था। विदाउट देयर प्रेजेंस नो सिस्टम इज नेवर कंप्लीट। महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस। सर बच्चे लोग, आज हमारा, आप भी हमारे फ्यूचर है, आप भी हमारे हीरो है। एक दिन आपको भी यहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर सम्मानित होना है, तो जान लगा के पढ़िए और फिट रहिए। सुनील गावड़े सर, सुनील गावड़े कम ऑन द स्टेज प्लीज, आइए। रियल हीरो पीछे छुपे रहते हैं।
ये जो स्टेज पे खड़े हैं, ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं रियल हीरोज नॉट रियल हीरोज, ये होते हैं रियल हीरोज। गीते साहब के लिए जोर से तालियां हो जाए। दिवाली, गणपति, ईद हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, सब हमारे परिवार के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये लोग हैं जो रोड पे खड़े रहते हैं धूप में, आप लोग की संरक्षण करते हैं और आप लोग इनके वजह से सुरक्षित हैं। सो दे आर द रियल हीरोज हु डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट, दे आर द रियल हीरोज जो डिजर्व करते हर एक सम्मान। आप इनको फॉलो कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई करके आप लोगों के सामने स्टेज पे आए, आप लोग इनको फॉलो कीजिए, इनको एम्यूलेट कीजिए। दे शुड बी द रियल आइडल्स हु शुड बी फॉलोड एंड एम्यूलेटेड। वंदे मातरम, जय हिंद। We are doing now 8-minute Zumba session, just warm up, like positive vibes, loud laugh. Okay, then we will start program. Dada, Zumba song. पीहू जॉन मैडम है हमारी, पीहू मैडम भी है तो उनका भी काफी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। बहुत दिनों से शी हैज बीन वेरी एक्टिव इन एनवायरनमेंट
एंड आज के दिन जो हम लोग बहुत दिन से कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे थे, तो पीयू जी ने उसको लास्ट में आज पॉसिबल किया है। नशा मुक्ति रैली बच्चों के साथ में, नशा मुक्ति मैराथन बच्चों के साथ में, फुटबॉल मैच बच्चों के साथ में रखना, और वो भी इस इलाके में रखना जहां पर सबर्बन मुंबई में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन है और प्रभाव है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस पहल में। दूसरी बात है कि जो बच्चे आए हैं, बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कुछ रूरल ट्राइबल से आए हुए हैं बच्चे, तो उनको बताना बहुत जरूरी है। ड्रग्स का जो कर्दन चल रहा है या ड्रग्स का जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं शहरों में, कंजम्पशन के तौर पे क्राइम भी बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अवेयरनेस सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज द नीड ऑफ द आवर। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर ऑल्सो, और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम होना चाहिए जहां पर स्कूल में, रेसिडेंट एसोसिएशन में, कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का दुष्परिणाम, ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बताया जाए, और ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है ये बताना बहुत जरूरी था। इसके लिए अवेयरनेस करना नीड ऑफ द आवर, एंड आई थैंक हर फॉर डूइंग दैट। Existing laws are enough to combat drug issues in India. देखिए, अगर आप लॉज देखेंगे तो लॉ काफी सक्षम है, और लॉ इज वेरी पोटेंट ऑल्सो। देखेंगे आप, कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सजा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल की सजा है, और इनफैक्ट कंजम्पशन भी एक क्राइम है, उसके लिए भी 1 साल की सजा है। लॉज आर वेरी गुड, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टचवुड इट इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ, लेकिन अवेयरनेस कहाँ पर कमतरता थोड़ी है जो हम लोग कर रहे हैं अभी। बॉस फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बॉस फाउंडेशन के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि उनका धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से। पहले भी बॉस फाउंडेशन ने एनवायरनमेंट के लिए आरए में काम किया है, गोरेगांव में काफी एक्टिव है, पर्यावरण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और अभी ये लोग नशा मुक्ति के लिए ऑन द फील्ड आए हैं। तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा गोरेगांव और बाकी के सबर्बन इलाकों। सर, आपने कहा अंडरवर्ल्ड के लोग इस पूरे माफिया में जुड़े हुए हैं, और पुलिस प्रशासन चाहती है तो कहीं से भी उनको ढूंढ निकाल सकती है, पर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस इसके लिए असक्षम है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि असक्षम है, क्योंकि मैं भी वही डिपार्टमेंट से है, और जब कंधे पे राष्ट्र एम्ब्लेम, राष्ट्र का जब शेर पहनते और सत्य में जेते हमारे पास में होता है, तो डरने की कोई बात नहीं होती। जहाँ सामने जो कोई भी आए उसे हम लोग न्यायिक रूप में लड़ेंगे, और सत्य में जेते, और सत्य की जीत हमेशा होती है और होगी। माफियाओं के लिए यही कहना चाहूंगा मैं कि ज्यादा दिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो मुंबई पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि DRI, कोस्ट गार्ड, नेवी हमारी जो काम कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है, और जो लोग ये काम करने में लिप्त है वो थोड़े दिन के सिर्फ मेहमान है, बाद में कार्रवाई जरूर उनके पर हो जाएगी, एंड दे विल बी फेसिंग द लॉ वेरी सून। सर, एमडी बहुत ज्यादा आजकल चला हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एमडी जो मेफेड्रोन जिसे कहते हैं, मियोमो जिसे कहते हैं, व्हाइट कैट जिसे कहते हैं, ये बहुत ही गंदे प्रकार का ड्रग्स है। इसके खाने के बाद में न्यूरो इश्यूज होते हैं, नर्व इश्यूज होते हैं, और काफी सिंथेटिक ड्रग है, गंदा प्रकार का ड्रग्स है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। बच्चों को यही कहना चाहूंगा, युवकों को यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत गंदे प्रकार का ड्रग्स है, जिसका कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी होता है, तो इससे दूर रहे। इसको क्या पूछना है? नशा मुक्ति का कार्यक्रम आपने आयोजन किया था। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि नशा मुक्त भारत का कैंपेनिंग हमने किया, और बॉस फाउंडेशन एंड महिला शिक्षा कल्याणकारी संस्था के कोलैबोरेशन में हमने ये प्रोग्राम को सक्सेस किया, और इसके अंदर हमारे साथ स्कूल्स इन्वॉल्व थे। अभिनव विद्या मंदिर के प्रिंसिपल प्राची मैम, एंड चंद्रभागा स्कूल एंड इंटरनेशनल होली स्कूल, बहुत सारे स्कूल इन्वॉल्व थे, और सारे यंगस्टर बच्चे थे 9th 10th स्टैंडर्ड के। और ये नशा मुक्त भारत के जो कैंपेनिंग चला रहे हैं वो इसी तरीके से कैंपेनिंग करना चाहिए, बच्चों को वही समझाना चाहिए जो उन्हें समझ आए। सिर्फ खाली शोबाजी करके हाँ करके कुछ होता नहीं है, बिकॉज ये हमारा देश का फ्यूचर है। तो आपको पता ही है एनवायरमेंट के लिए मैं कितना काम करती हूँ, बिकॉज आई लव नेचर, गो ग्रीन सेव प्लैनेट। और अब समीर सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बोला कि पीयू तुम्हारा एक ग्राउंड लेवल का वर्क है, तो तुम इसके अंदर भी हम लोग मिलके करते हैं, बिकॉज एक टीम वर्क वेरी इंपॉर्टेंट। तो समीर सर को हमने इनवाइट किया, और ये प्रोग्राम उन्होंने बोला तो मैंने ऑर्गेनाइज किया, और सभी स्कूल के बच्चों ने बहुत ही इस चीज का फायदा उठाया, और बहुत हमने मतलब सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया, मतलब एवरीवन इज लाइक। आपने पुरार विलेज में क्यों अपना चॉइस किया कि और भी बहुत सारी एरिया है
लेकिन आपने पुरार विलेज को ही क्यों चॉइस किया? पुरार विलेज को इसलिए किया क्योंकि ये पठानवाड़ी है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे ड्रगिश पीपल है, ड्रग्स के पेडलर यहाँ पे घुसे हुए हैं, बहुत ऊपर तक लेवल वाले, बट हम उन तक तो नहीं पहुंच सकते बिकॉज दे आर वेरी क्रिमिनल माइंडेड। बट हमने ये एरिया में बहुत ज्यादा फाइल सी, और हमारे सीनियर पीआई संजीव तावड़े सर ने भी मुझे बोला कि पीयू तुम फुटबॉल मैच तो रखी रही हो बट इसके अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों का, तो प्लीज ये करिए। और हमारे जो डीसीपी हैं महेश चिमटे सर, उन्होंने भी बोला कि ये दिस इज ए वेरी दिस टाइम ये जो पठानवाड़ी है ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग ड्रग्स लेते हैं, सबसे ज्यादा मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग हैं जो बच्चों के साथ रेप करते हैं। तो इतनी सारी फाइल्स है ये पुलिस चौकी में इसकी, तो दे आर वेरी लाइक सब लोग परेशान हो गए कि हमें यहाँ पे इस टाइप का कैंपेनिंग करके एक डर नाम का चीज डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैंपेनिंग से ही डर बैठेगा। अभी लोगों को लगता है किसी को पड़ी नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे, छोटी छोटी बच्चों के साथ ड्रग्स लेने के बाद वो क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं, जैसे कि हमारे समीर सर ने बोला था। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कितने बच्चों को मैंने सेव किया है, कितनी सारी, बिकॉज मैं यही रहती हूँ ओमकार में, तो हमारी जो मेड आती है उनके बच्चों के साथ भी ऐसी चीजें हो जाती है, तो उन्हें पुलिस के साथ हम जाके रात की 12 बजे 1 बजे जाके भी मैं उनको अरेस्ट करवाती हूँ, क्रिमिनल्स को, क्योंकि वो ड्रगिश होते हैं। इनको खुद को तो कुछ अपनी पड़ी नहीं है, ना परिवार की, ना अपने समाज की, ना अपने देश की। तो एटलीस्ट ये जो हमारे यंगस्टर हैं इनको ये एटलीस्ट ये लोग बर्बाद ना करें। तो मैंने इसी वजह से ये पठानवाड़ी में, बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ड्रग्स का जो एक रैकेट यहाँ पे चलता है, दिस काइंड ऑफ, इसके लिए मैंने ये चीज चुना। बहुत सारे स्कूल के टीचर भी आए हैं और बच्चे भी आए थे, तो बच्चों के लिए किस प्रकार का मैसेज देंगे? बच्चों को, जैसा कि आपने सुना था कि मैंने बोला है कि अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं, तो मैंने बच्चों को यही बोला है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, योगा का एक्सरसाइज कीजिए, लाउड लाफ कीजिए, नेगेटिव टॉक से आप दूर रहिए, नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, बिकॉज ये लोग का एकदम ग्रोइंग अभी टाइम है। तो अभी आप इनको जो चीज सिखाएंगे वही बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे भी बहुत ही समझदार थे सभी स्कूल के, क्योंकि उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर उनके इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो सब दिखता है डिसिप्लिन। सो आई एम सो हैप्पी, और मेरे साथ इतने लोगों ने, उस स्कूल ने और प्रिंसिपल ने सबने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, बिकॉज एक इंसान का ये काम नहीं है।